हम यहाँ खड़े हैं खुदरा गांव में, जहाँ पर ये आग लगी हुई है और यहाँ पर बहुत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। एक ऐसे गरीब की संपत्ति यहाँ पर जल कर है जिनके घर में कमाने वाला तक कोई नहीं है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज, और चारों तरफ इस आगलगी का यह मंजर। और खुदरा गांव में पश्चिम टोला पर जब यह आग लगी तो उस समय का जो मंजर था, आकाश में पूरी जोर की लपटें और धुएं से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र ये समाहित हो गया था। आपको बता दें कि 3 घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। चौथा घर में भी लगभग बहुत कुछ पुस्तक और बेंच, फर्नीचर इत्यादि जलकर खाक हो गया है। तो लगभग 4 घर यहाँ था। तो एक घर में तो एक बेटी की शादी तय थी, उसका सारा सामान, कुछ गहने और कुछ नगदी कैश भी जलकर राख हो गए हैं। जब लाइट ऑफ इंडिया की टीम जगह पर पहुंची और जब उन्होंने जांच पड़ताल की, जब उन्होंने लोगों से पूछा, गृह स्वामी से पूछा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भरे भरे आंसू से उसने कहा कि मेरे पास खाने के एक दाने नहीं है, रुपया पैसा कपड़ा सब जलकर खाक हो गया। पासबुक से लेके बेटी की जो पढ़ने की पुस्तकें थी वो सभी के सभी खाक हो गए। मात्र जो लोहे की सामग्री बची है वो वहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो जितने जलने वाले जो सुचालक वस्तुएं हैं वो सब जलकर खाक हो गए हैं। ये कहते हुए गृह स्वामी रो पड़े। को बताते हैं कि यहाँ पर नंद किशोर खरवार, नंजी खरवार और क्यामुद्दीन अंसारी तथा संजय खरवार के घर जले हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बक्सा, कपड़े, अनाज ये सभी जलकर खाक हो गए हैं, पड़े हुए हैं। बेटिया की शादी जो है वह धरी की धरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए। इस मंजर को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। जब उनकी पत्नी रोने लगती है, एक एक सपना संजो कर वह कपड़ा और सामान रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसका यह मंजर। क्या कहते हैं गृह स्वामी? कुछ नेता और नेतृत्व करने वाले लोग भी आए। हाँ। ओ आग लगी मैं जलल में का जलल बटे अभी सामान सब जल गया, सामान टोटल सामान जल गई बा। खाए पिए के भी टोटल अपन बात, गेहूँ टोटल जल गई बा, आलू गेहूँ यानी कुछ भी बचा नहीं है। मोटरसाइकिल जल गया है, साइकिल जल गया है, कपड़ा लाता गहना गुड़िया सब 30,000 इनमें सब जल गई बा। क्यों जन प्रतिनिधि आई लेकिन अभी तक कुछ गुहार वार कुछ भइला, कुछ मदद के गुहार लगिला उनकी? हाँ ऑफिस में वहाँ जाना पड़ेगा। आपका नाम? में ही ये जले हुए लोगों के ऊपर मरहम पट्टी न लगाने आए महेंद्र कुमार सिंह। ये आग कैसे लगा लटे? पता ना सर, कैसे आग लग गया है, कोई नहीं बता रहा। का जलल भाई में आग लगी में? सब कुछ जल गया है, खाने पीने वाला, कपड़ा लता, बर्तन, गहना गुड़िया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है। ओ यानी कल तक भी क्या खाएंगे, कुछ इसका अभी ये नहीं है। कुछ लोग अगर जनप्रतिनिधि चाहे कुछ पंचायत से चाहे बाहर से भी कुछ लोग आ गए, कुछ मदद किया? अभी तो कोई मदद नहीं किया है। जीवन जादू आए थे क्या कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिए। कुछ दिए नहीं है, कुछ कहे हैं कुछ देने उनके लिए? बोले हैं कि हाँ हम सामान देंगे। तो अभी तक तो देखा गया कि जीवन यादव जहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं, कुछ करते हैं। अभी तक समाज सेवी में एक वहीं आए हैं और पंचायत के मुखिया जी आए हैं।
और यहाँ देखा जा रहा है कि सारा सामान खाने की जो वस्तु है, आटा से लेके आलू और चावल सब जल कर यहाँ इनका खाक हो गया है। का जरल बेटे? सब जर गई बा। खाने पीने के कुछ नहीं टोटल। हाँ सब एक माँ अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी एक बहुत बड़ा सपना संजोए रखती है और उन सपनों को साकार करने के लिए एक एक पल, एक एक वस्तु को रखती है और जब वह जलकर खाक हो जाता है तो क्या बीतता है एक माँ के ऊपर। यह हृदय विदारक घटना है। फोटो ले लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मालिक प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से भी क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आपदा पर हम ये अभी सिवान का लोकसभा प्रत्याशी हैं। मेरा नाम हुआ महेंद्र सिंह और ये हमारे क्षेत्र की घटना है, बहुत ही दुख विदारक घटना है। इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। जो शरीर पे कपड़ा था वही मात्र बच गया है। यहाँ तक कि मैंने एक भी इन लोगों के घर में न कोई दूसरे किसी का कपड़ा हो चाहे बक्सा हो, किसी भी तरह का कोई सामान बचा नहीं है। राशन पता सब कुछ जल गया है। और आपदा प्रबंधक को ये करना चाहिए कि जब भी आपदा आता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे कॉल जाए तो वहाँ तुरंत पहुँचनी चाहिए। अगर टाइमली फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ गया होता तो ये घटना नहीं घटता। जैसे ही आग लगा, लोग कॉल किए थे कि नहीं किए थे? अपना जिला में कितने बार कॉल करने के बाद तब यहाँ गाड़ी आई है और गाड़ी आने 1.5 घंटा बाद आग बुझ गई तब फायर ब्रिगेड। जिले में न रह के एक पंचायत स्तर पर अप्रैल के मौसम में गाड़ी को रहना चाहिए। हर पंचायत भवन पे मेरे हिसाब से अगर मानिए तो हर पंचायत भवन पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उपलब्ध कराना जरूरी है। और माननीय मैं अपने डीएम महोदय से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें जागरूक होने की जरूरत है और हर पंचायत स्तर पे एक एक फायर ब्रिगेड वहाँ उपलब्ध कराएं जल्द से जल्द। खाए पिए कुछ बाकी ना, कुछ नहीं खाए, सब जल गई बा। वो खटिया भी जल गई बा सुते के। का नाम पड़ता है? लोकतंत्र का महापर्व चुनाव सामने है और इस बेला में यह आग लगना एक बहुत बड़ी घटना है। आपको बता दें कि जहां एक तो गेहूं की दौरी और कटिया शुरू हो गई है, उसी में पछुआ हवा का जोरों से चलना और इतना भयंकर आग का लग जाना एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। कभी बिजली के सर्किट से तो कभी किसी न किसी कारण बस आग लग जाता है और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद होते हैं। जीवन यादव यहाँ पर आए और उन्होंने आकर सभी का मरहम पट्टी अपनी बातों से लगाया और ढांढस दिलाया कि आप घबराए नहीं, हम सामान लेकर आए हैं, यदि और भी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे। यहाँ तक कि एक गृह स्वामी की बिटिया की शादी थी, उनको भी इन्होंने यह ढांढस दिलाया कि आप घबराए नहीं, जब आपकी बेटी की शादी होगी आप आइएगा, कपड़ा धन दौलत इत्यादि जो भी दहेज तय करेंगे वो भी मैं दूंगा, लेकिन आप हतोत्साहित न हो। क्या कहते हैं पंचायत के मुखिया श्री रामाजी खरवार? उसमें नंदी प्रसाद खरवार है, उनका भी जला हुआ है। जामुद्दीन अंसारी है, उनका भी और भाई हैं साथ ही सब मिलकर के रमाशंकर यादव है, रमाशंकर प्रसाद खरवार हैं, मुन्ना जी हैं, सबका मेरे 5-6 आदमी के घर जला हुआ है। काफ़ी क्षति